Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel Novel Study Point. Today we will discuss acceleration and their types as well as the type of the equation of the motion. So just start with acceleration. हम मोशन की तीसरे वीडियो में एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है. Rate of change in velocity. Rate of change in velocity is called acceleration. वेलोसिटी में परिवर्तन यानी कि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है. अगर एक्सेलरेशन क्या होता है तो वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है. अब थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन में परिवर्तन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो वेलोसिटी होगा. तो एक वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं जिसे हम लोग v से दिखाते हैं, और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम लोग u से दिखाते हैं. यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी देखिए इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में उसे कुछ समय लगेगा यानी कि कुछ टाइम लगेगा. यही होता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर. दर का मतलब टाइम से डिवाइड करते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है. तो त्वरण क्या होता है हम सभी को समझ में आया. अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा. जैसा कि हम सभी जानते हैं ए से एक्सेलरेशन होता है, v से हमारा फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी. u से हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है और t से टाइम होता है. हमें चीज समझना है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. एक्सेलरेशन एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. यानी कि हम लोग एक्सेलरेशन को एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. मतलब जैसे मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी के समय कुछ दूसरा टाइम होगा, फाइनल वेलोसिटी के समय कुछ दूसरा टाइम होगा. यानी कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी तक आने में जितना भी टाइम लगा, ठीक है, और उसके बीच का अंतर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है. यानी कि हमने क्या समझा? एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे मोटरसाइकिल में भी एक्सेलरेटर होता है. एक्सेलरेटर से हम क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते या फिर घटाते हैं. अगर हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, छोड़ देंगे गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी. एक चीज समझिएगा, एक्सेलरेशन नॉर्मली एक कंडीशन ये हो सकता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए. इस कंडीशन में ये कब होगा? जब गाड़ी चल रही है और हमने ब्रेक लगा दिया. जब गाड़ी चल रही है हमने उसमें ब्रेक लगा दिया तो वो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है रिटार्डेशन. एक चीज याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. फॉर्मूला a is equal to v minus upon t. A is equal to acceleration, v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, t is equal to time. Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए a acceleration डेल्टा v upon डेल्टा c. यहां तक हम सभी को सभी चीजें क्लियर है. नाउ वन थिंग जो हमें समझना है वो ये है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. अब हमें एक्सेलरेशन की यूनिट समझनी है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो अच्छा बात बताइए, अगर मैं वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाऊं, जैसे 10 मीटर पर सेकंड में मैंने 8 मीटर पर सेकंड घटाया, यानी कि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में ही आएगा. यानी कि ऊपर का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, और टाइम का भी हमारा सेकंड है. नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 में m से गुणा होगा तो m हो जाएगा, और सेकंड में सेकंड से गुणा होगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर हमें कोई पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चीजें हम सभी को क्लियर है. नाउ वी हैव टू राइट सम पॉइंट अबाउट द एक्सेलरेशन. अब हमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट को लिखने हैं, वो मैं एक एक करके सभी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले एक्सेलरेशन का पॉइंट जो मैंने लिखा है वही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. पहली चीज हम सभी ने क्लियर कर लिया. दूसरा चीज हमें जानना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये भी चीज हम जो हमें जानते हैं. इट इज represented by a
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, है ना, इसे ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। इसके बाद हमें पढ़ना होता है कि इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चार चीजें हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या, मैं फिर से बता देता हूँ। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज की जो रेट होती है वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नाउ हमें समझना क्या है, एक और चीज मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। केस मैं लेकर के समझाता हूं। केस 1, अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, फॉर्मूला हमें क्या होता है, v a is equal to v minus u upon t। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, इनिशियल वेलोसिटी कम है, आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्सेलरेशन नाम देते हैं। केस 2 में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। केस 2 होता कब है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, बाई अप्लाइंग ब्रेक। जब हम किसी भी चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, बाई अप्लाइंग ब्रेक। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम हुई, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी रुक जाएगी, स्थिर भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 का एज्यूम किया जा सकता है। तो अब इस कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u अपॉन t। तो यहां से हम देखेंगे कि v हमारा छोटा है और u बड़ा है, यानी कि छोटे में से जब बड़े को हटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, यानी कि एक्सेलरेशन किस में हो गया, नेगेटिव। और जैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, इसे हम रिटार्डेशन करते हैं। यानी कि एक और चीज मैंने समझा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, रिटार्डेशन कहलाती है ना, जिसे हिंदी में हम लोग मंदन कहते हैं। ठीक है ना, त्वरण एक्सेलरेशन को कहते हैं, अर्थात इतना समझ लीजिएगा, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है ना। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। चीजें क्लियर है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा कब, जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए। और एक इस केस में होगा जब हम किसी भी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारी ये कंडीशन आएगी। चीजें हमें क्लियर है, यानी कि हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t फॉर्मूला देखा। ये एक्सेलरेशन होता है, इसमें दो कंडीशन है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जिसे हम लोग रिटार्डेशन करते हैं। हिंदी में मंदन कहा जाता है, अर्थात ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। ठीक है, और अगर धनात्मक त्वरण होता है तो उसे त्वरण ही कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कम होता है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होता है। चीजें हम सभी को क्लियर है। नाउ हमें कुछ चीजों को और समझना है, इक्वेशन ऑफ इसके पहले हमें समझना है टाइप ऑफ मोशन, है ना, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। गेटिंग, देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में एक समान त्वरण कहते हैं। इसे हिंदी में एक समान त्वरण कहा जाता है, एक समान त्वरण। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग असमान त्वरण कहते हैं, असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण और असमान त्वरण में अंतर क्या होता है, मैं समझा देता हूं। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना। इफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज इन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन की चेंज होने की जो रेट है वो अगर कांस्टेंट है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चीजें क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होता है, इफ द rate of change in acceleration, if the rate of change in acceleration is constant is called uniform acceleration। अगर एक्सेलरेशन में चेंज होने की जो रेट है अगर वो कांस्टेंट है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन हो जाएगा, इफ द रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब इट वैरी, अगर ये वैरी करता है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। चीजें क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चीजें क्लियर है। या फिर एक और इसकी डेफिनेशन होती है, इफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
इज कांस्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर कांस्टेंट चेंज कर रही है तो वो भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझा दूं, फिर से समझ लीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म में रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, वेरी करता है। चीजें क्लियर है, इसे समझना है। मैं आपको ड्राइंग से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए हमारे पास ए, बी, सी और डी, हमारे पास 4 पॉइंट है। तो वी ए यानी कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए हमारा 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और वेलोसिटी एट पॉइंट डी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और ए से बी तक जाने में मुझे 2 सेकेंड लगते हैं, ठीक है ना। और बी से सी तक भी जाने में मुझे 2 सेकेंड लगते हैं, और यहां तक भी जाने में मुझे 2 सेकेंड लगते हैं। चीजें ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ए से बी तक, ए से बी के बीच की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हमने बताया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ए से बी तक यानी कि बी उसका फाइनल पॉइंट है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यही पे होगी। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 है, फाइनली कट जाएगा और आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं बी से सी के बीच का, तो 6 से 8 हो रहा है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारा टाइम भी है 2 सेकेंड। तो इसे भी हम काट करके लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ए से बी तक, यानी कि एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट ए बी, एक्सेलरेशन बिटवीन बी सी एंड एक्सेलरेशन बिटवीन सी डी इज कांस्टेंट, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, हम सभी को क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, है ना। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अब असमान त्वरण क्या होता है उसे मैं समझा दूं, चीजें क्लियर है। और इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी, देखिए चेंज इन वेलोसिटी एट इक्वल रेट, है ना। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, देख रहे हैं 2 बढ़ा है, और ये हमारा कांस्टेंट, यानी इक्वल इंटरवल में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो रटना किसी भी चीज को नहीं है, बेसिकली तौर पे समझना है। क्या समझना है कि अगर वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी में अगर कांस्टेंट चेंज हो रही है इन ए गिवन एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हमारा जो टाइम है वो अगर गिवन जो भी है वो इक्वल है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। चीजें क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए। इफ द चेंज इन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट throughout the given period of motion is called uniform acceleration। चीजें हमें क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है उसे मैं समझा दूं आपको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा ये बात, जो एक्सेलरेशन की रेट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करता रहेगा। हमारा पॉइंट है ए, बी, सी और डी। हमारी वेलोसिटी ए है 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट पॉइंट बी 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट पॉइंट सी 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट पॉइंट डी 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा 2 सेकेंड है, ये भी 2 सेकेंड है, और ये भी 2 सेकेंड है। अगर हमें ए से बी के बीच की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ए से बी की बीच तो 8 में से 4 जगह यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 2 है सेकेंड, यानी कि फाइनल कट के हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीजें अभी को क्लियर है। नाउ यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है बी सी के बीच, है ना। अगर हमें बी और सी के बीच के एक्सेलरेशन निकालनी है तो देखिए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचा 12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो फाइनली ये कट के कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही हमको डी का निकालना है, तो 40 में से 20 जाएगा, बचेगा कितना 20, और 2 से डिवाइड करेंगे 10, यानी कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम देख रहे हैं कि बार बार जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसीडर होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरी, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट वेरी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है, रिटार्डेशन क्या होता है, हम आप सभी को ये चीजें समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझाऊंगा जो कि 3 तरह के होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।